भैया पाँचे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पाँचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भीगे हुए चने, मोट पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी से भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका लगाते हैं और माथे पर हल्दी की टीकी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटों पर चने मोट बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से माथे और कीकर की टहनी को 7 बार छू कर कहते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इसके बाद कहानी सुनते हैं और कहानी कहते समय जो चना मोट लेकर छीलते रहते हैं, कहानी सुनने के बाद उन्हीं चने मोट को वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक जी महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को दे देते हैं। थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों ओर जल डालकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर चने, मोट, फल, मिठाई, रुपए रखकर एक थाली में बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी, नंद को पाँव छू कर दे देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को बायना देती हैं। भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6वीं बहू बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पाचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सरफ सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सरफ ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर न तो चूल्हा सूखा न ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा, तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी नंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी। वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से बोली कि आज मैं दूध पिलाऊंगी। वह जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी की पूंछ, किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए? नंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। अब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए। तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्हें बहुत सा धन दौलत दिया और दास दासियां, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आया कि मैं अपनी धोती भूल आया हूँ। लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी
तुम अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहां पर जाकर देखा कि न तो वहां पर कोई महल है न चौबारा। उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो तुम सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म का भाई बना। आपके आने पर मैंने 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर बन जाएगा। तब नंद बोली कि मैं तो यही हार लूंगी, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद हार पहनने लगी तो वह सर बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। और नंद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर तब नंद बहू से बोली कि भाभी क्या सच में भाई पाचे में इतना सत है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए, चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए, चने मोट से धोख मार कर इन्हीं का बायना मिनसे, कहने सुनते हुंकारा भरता है। उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी उनको आई वैसे सबको आए। इसके बाद विनायक देवता की कहानी अवश्य पढ़े। बोलो नाग देवता की जय।